बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यूनिट 6 एक्सरसाइज 6.4 एंड रिव्यू एक्सरसाइज 6.4 में हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द फॉलोइंग इज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स इन 30 कार्टन्स पैकेट, फाइंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। हमारे पास ख़राब जो बल्ब्स हैं जो फ्यूज़ हुए होते हैं वो बल्ब्स हैं हमारे पास और 30 कार्टन्स हैं, उसका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ़ डिफेक्टिव बल्ब्स की जो रेंज है वो हमें दी गई है और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें दी गई है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम इसके वेरिएंस और साथ में स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ़ बल्ब्स जो है जिस तरह हम क्लास लिमिट फाइंड आउट करते थे इसी तरह से हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं नंबर ऑफ़ बल्ब्स। तो 0 से 2 तक, 2 से 4 तक, 4 से 6 तक और 6 से 8 तक और 8 से 10 तक हमें दिया गया है और फिर उसकी फ्रीक्वेंसी भी हमें दी गई है। हमने पहले यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को हमने प्लस कर लिया है, जितनी फ्रीक्वेंसी थी सबमिशन F कर दी तो वो हमारे पास 31 आ गए हैं। अब हम मिड पॉइंट मीन के x फाइंड आउट करते हैं। तो मिड पॉइंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आपको पता है कि इन दोनों को जमा करें जो आपके पास नंबर ऑफ़ लिमिट जो दिए गए हैं या नंबर ऑफ़ बल्ब्स जो दिए गए हैं उन दोनों को जमा करेंगे, 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे। देखो 0 और 2 को जमा करें, 2 के ऊपर डिवाइड किया 1 आ गया। 2 और 4 को जमा करें और 2 के ऊपर डिवाइड करें 3 आ गया। 4 और 6 को जमा करें और 2 को ऊपर डिवाइड करें 5 आ गया। 6 और 8 को जमा करें, 2 के ऊपर डिवाइड करें 7 आ गया। 8 और 10 को जमा करें, 2 के ऊपर डिवाइड करें 9 आ गया। ठीक है, इसी तरह हमने ये दो फ्रीक्वेंसी और लिमिट तो हमें गिवन था, उसमें से हमने मिड पॉइंट यानी x फाइंड आउट की। अब हम इसके स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, मिड पॉइंट के स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। 1 के ऊपर स्क्वायर ले ले 1 ही आता है, 3 के ऊपर स्क्वायर ले ले 9 आ जाएगा, 5 के ऊपर स्क्वायर ले ले 25, 7 के ऊपर स्क्वायर ले ले 49, 9 के ऊपर अगेन स्क्वायर ले ले, आपके पास आता है 81। ठीक है, अब हम f ऑफ x स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे यानी f और x स्क्वायर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। f हमारे पास 1 है, x स्क्वायर भी 1 है, 1 और 1 को मल्टीप्लाई करें 1 आता है। f हमारे पास 3 है, x स्क्वायर हमारे पास 9 है, 9 और 3 को मल्टीप्लाई करें 27 आता है। इसी तरह 15 और 25 को करें आपके पास 375 आता है। इसी तरह 10 और 49 को करें तो 490 आता है। इसी तरह आपके पास 2 और 9 को करें तो आपके पास 81 और 2 को करें तो आपके पास 162 आता है। अब हम इन सब को जमा करेंगे, जो हमारे पास ये कांस्टेंट नंबर आए इन सबको जमा करें, सबमिशन f(x) स्क्वायर करें तो 1055 आता है। ठीक है, अब हम f ऑफ x कर रहे हैं, सही है, f और x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 15 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे। सही, फिर इन सब को जमा करेंगे। सही है, क्योंकि ये चीज़ें हमें फॉर्मूले में चाहिए इसलिए हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं। इसके बाद एज वी नोन डेट, अब हमें वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला हमारे पास ये यूज़ होगा यहाँ पे। ठीक है, सबमिशन f(x) स्क्वायर डिवाइडेड बाय fx, सबमिशन f(x) का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय fx। तो ये होल स्क्वायर जो है ये हमने देखे, सबमिशन f(x) स्क्वायर भी हमने फाइंड आउट की, सबमिशन f भी फाइंड आउट की और सबमिशन f ऑफ x डिवाइडेड बाय सबमिशन f का होल स्क्वायर भी हमने फाइंड आउट की। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें और जो टेबल में हम अपने लिए एलिमेंट बना चुके हैं वो हम यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करेंगे। यहाँ पे वेरिएंस की जगह हम s स्क्वायर डाल देते हैं। ठीक है, और ये सबमिशन f(x) स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 1055 है, सबमिशन f जो है वो 31 है और इसी तरह सबमिशन f ऑफ x 173 है, सबमिशन f 31 है, इसके ऊपर स्क्वायर ले ले। 173 के ऊपर आप स्क्वायर ले लेंगे तो आपके पास 29.929 आ जाएगी और 31 के ऊपर स्क्वायर ले लेंगे तो आपके पास 961 आ जाएगी। इन दोनों को आप डिवाइड करें, आपके पास ये एलिमेंट आ जाती है। और इसी तरह 1055 को 31 के ऊपर डिवाइड करें, आपके पास ये एलिमेंट आ जाती है। बीच में हमारे पास माइनस है, इन दो जो आपके पास टर्म्स आए हैं उसको माइनस करें तो आपके पास 2.88 आती है वेरिएशन। नाउ वी फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो एस डी, इसका फार्मूला हमारे पास सबमिशन x माइनस x का होल x बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n है। तो वो हमारे पास ये फुल टर्म आई है s स्क्वायर, मीन कि ये s स्क्वायर के इक्वल आ जाती है। तो 2.88 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सही है, और स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी क्या आ गई है, जब आप उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 1.7 आती है आपके पास। ठीक है,
हमें क्या करना था इस क्वेश्चन की, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करनी थी। सो हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम आ जाते हैं रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ। रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास के चूज़ द करेक्ट आंसर। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप उसमें से किसी एक को क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे आपके पास जो क्वेश्चन है उसको देखते हुए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट ऑफ 2 कंसेक्टिव क्लासेस इन ए फ्रीक्वेंसी टेबल इज कॉल्ड। अगर हमारे पास कोई फ्रीक्वेंसी टेबल है, उस टेबल में अपर लिमिट को, 2 कंसेक्टिव क्लासेस के अपर लिमिट को हम क्या कहते हैं, क्लास लिमिट कहते हैं, क्लास इंटरवल कहते हैं, क्लास मार्क कहते हैं या रेंज कहते हैं। तो आपको पता है, पूरा चैप्टर आपने पढ़ा है, तो इसको हम कहते हैं क्लास इंटरवल, जिस तरह से हम लिखते हैं, ठीक है। सेकेंड आपके पास है एक्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम इज आल्सो कॉल्ड। तो इसका दूसरा नाम हमारे पास क्या है, ऑगिव है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑगिव बोलते हैं। फिर थर्ड आपके पास है द नंबर ऑफ टाइम ऑफ ए वैल्यू अपीयर ऑन ए सेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड। कहती है कि द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ ए वैल्यू जितने मरतबा उसमें अपीयर हुए हैं, उनके जो वैल्यू अपीयर हुआ है उसको जब हम बोलते हैं तो हम क्या कहते हैं, जिस तरह हम कहते हैं 0 से लेकर 15 तक, 2 से लेकर 8 तक, तो इनके बीच में जो एलिमेंट आती है उसको हम क्या कहते हैं, जो डेटा आता है उसे हम कहते हैं एवरेज, मोड, मीडियन या फ्रीक्वेंसी। तो उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, वो हमें गिवन होता है, ठीक है। और जहाँ पे गिवन नहीं होता वहाँ से हमने फाइंड आउट करना भी सीखा था 6.1 और 2 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, इन विच डेटा सेट आर द मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज ऑल द सेम नंबर्स। कहती है कि आपके पास ये 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें आपके पास एक ऐसा सेट है जिसमें आपके पास मीडियन, मीन, मोड और रेंज जो है वो सेम एलिमेंट आता है। एक ही एलिमेंट है जो आपके पास रेंज भी है, जो आपके पास मोड भी है, आपके पास मीडियन भी है और आपके पास रेंज भी है, सही है। तो आप ज़रा देख ले, फर्स्ट जो एलिमेंट है उसको आप रीअरेंज करें। पहले देखें 1 2 टाइम्स पे आया हुआ है तो हमने 1 लिख लिया, 2 टाइम्स पे लिख लिया। फिर 3 जो है 2 जो है वो 3 टाइम्स पे आया हुआ है, फिर आपके पास 3 जो है वो 2 टाइम्स पे आया हुआ है, सबको हमने लिख दिया, सही है। तो आपको पता है कि आपके पास जो सबसे पहले जो है वो मीन फाइंड आउट करनी है। तो मीन के लिए हम क्या कर लेते हैं, पहले एलिमेंट को आप काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट 7 है। तो हमारे पास 8 नंबर है, तो मिड में एलिमेंट को उठाते हैं और देखते हैं वो मिड वाला कौन सा है। तो 3 नंबर हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, 3 नंबर यहाँ पे छोड़ देते हैं, मिड में आता है 2, तो ये उसका मीन हो गया। उसने कहा कि जो भी एलिमेंट आप निकालेंगे, चाहे वो मीन है, मीडियन है, मोड है या रेंज है, वो एक ही एलिमेंट है। तो अगर मीडियन 2 आया है, मीन 2 आया है, तो मीडियन भी 2 आ जाएगा, मोड भी 2 आ जाएगा और रेंज भी 2 आ जाएगा, ठीक है। तो मीडियन तो हमारे पास, मीन तो हमारे पास 2 आ गई है। अब हम मीडियन ले लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास हैं 7, सही है ना। तो मिड में हमारे पास जो हम ले लेते हैं तो वो हमारे पास मीडियन जो है वो भी हमारे पास 2 आ गए। अब हम मोड को देखते हैं। मोड वो एलिमेंट होता है जो ज़्यादा टाइम पे अपीयर हुआ हो, तो 2 ज़्यादा टाइम पे यानी 3 टाइम्स पे अपीयर हुआ है तो वो हमारे पास मोड है। रेंज फाइंड आउट करने का फार्मूला हमें पता है कि हाईएस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर को निकालते हैं, तो हाईएस्ट 3 में से आप 1 को निकाले, आपके पास वो भी 2 आ गए, ठीक है। तो वो आपके पास ऑप्शन नंबर ए जो है 1 जो है वो ऐसा सेट है आपके पास जिसमें आपके पास मीडियन, मोड और रेंज और मीन जो है वो सारा एक ही एलिमेंट है, ठीक है। वो आपके पास ऑप्शन नंबर ए है, मीन के फर्स्ट जो है। फिर कहती है कि द एन रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एन नंबर ऑफ वैल्यू इज कॉल्ड। सही है, ये आपके पास ये बहुत आसान है कि ये ज्योमेट्रिक मीन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं करवा चुकी हूँ। nth टर्म तक जो हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं वो किस में कर सकते हैं, वो हम ज्योमेट्रिक मीन में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन ए सेट ऑफ डेटा, जो सेट आपको दिया गया है, जो डेटा आपको दिया गया है, उसमें मीडियन कौन सा है वो आप देखें। मीडियन का आपको पता है कि मिड वाला जो एलिमेंट होता है वो मीडियन कहलाता है। अब यहाँ पे 5 एलिमेंट है, तो ये 2 इस साइड पे छोड़ दे, ये 2 इस साइड पे छोड़ दे, मिड में क्या आता है 66 आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन ए सेट ऑफ डेटा
अब यहाँ पे भी आपके पास मीडियन फाइंड आउट करनी है, तो फिर हम यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करते हैं, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो बिल्कुल मिड में जो आता है 3 डिजिट एक साइड पे छोड़ दे, 3 डिजिट दूसरे साइड पे छोड़ दे, मिड में जो एलिमेंट आ रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है 51 आ रहा है, तो 51 इज़ मीडियन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, इन द गिवन ऑफ सेट डेटा 5 7 7 5 3 7 2 8 2 मोड इज। अब इसमें मोड क्या है, मोड आपको पता है जो सबसे ज़्यादा रिपीटिशन होती है जिस एलिमेंट की वो उसका मोड कहलाता है, तो उसमें ज़्यादा रिपीटिशन 7 की हुई है, 3 टाइम्स पे आया हुआ है, तो इसका मोड क्या होगा 7 होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, इन द गिवन सेट ऑफ डेटा, जितने टाइम्स पे भी आपके पास एलिमेंट आई हैं वो सारे के सारे एलिमेंट सेम है, मीन के 5 ही है, द स्टैंडर्ड डेविएशन, तो कहते हैं उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। तो जब हम इन सारे एलिमेंट को, ये 5 जितने टाइम्स पे आया हुआ है ना 7 टाइम्स पे आया, उसको हम जमा करते हैं तो हमारे पास आता है 35, सही है। तो 7 के ऊपर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं उसके ऊपर आप उसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 5 आती है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है x माइनस एक्स बार, तो x हमारे पास 5 है और x बार भी 5 है, तो x से 5 से 5 को निकाले तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें क्या आती है 0 आती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, द एवरेज पॉकेट मनी ऑफ 30 स्टूडेंट इज रिच 20 द टोटल अमाउंट इन द क्लास। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर उसको एवरेज जो पॉकेट मनी मिलती है 30 स्टूडेंट को वो 20 मिलती है, तो टोटल अमाउंट इन द क्लास, पूरी क्लास की कितनी होगी, तो आप क्या करेंगे 30 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ज़्यादा अमाउंट मांगी गई है तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है 600। ठीक है, इसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 12 है, द सम ऑफ 30 ऑब्जर्वेशन इज़ 1500 इट इज़ एवरेज विल बी। 30 ऑब्जर्वेशन है, उसके जो है सम ऑफ 30 ऑब्जर्वेशन इज़ 1500 है, उसके एवरेज फाइंड आउट करना है, सही है। तो 1500 को हम 30 के ऊपर डिवाइड करते हैं, हमारे पास 50 आता है, तो उसमें से 50 कोई भी नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं नॉन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी जो है वो हमारे पास इसकी एवरेज नहीं है, सही है। फिर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 13 है, 14 है कि 13 है, 13 है, द डिफरेंस ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द डेटा इज कार। जब हम लार्जेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट को निकालते हैं उसे क्या कहते हैं, वो भी सबको पता होगा कि वो रेंज कहलाता है। ठीक है, फिर 15 है आपके पास, द फार्मूला सबमिशन एक्स डिवाइडेड बाई एन डिटरमाइन। ये कौन सा फार्मूला है, ये किसके लिए हम यूज़ करते हैं, अर्थमेटिक मीन के लिए, मीडियन के लिए, ज्योमेट्रिक मीन के लिए या मोड के लिए। तो ये भी सबको याद है क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चनों में हम कर चुके हैं, तो ये अर्थमेटिक मीन का फार्मूला है हमारे पास। ठीक है, 15 आपके पास है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ सेट वी एंड द मीडियन ऑफ सेट ए। जो सेट आपको दिए गए हैं ए और बी सेट, उसमें सेट बी का जो है वो मीन फाइंड आउट करना है और सेट ए का जो है वो मीडियन फाइंड आउट करना है। ठीक है, और फिर उसमें डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से सेट ए जो है वो मीडियन फाइंड आउट करना है, पहले हम उसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं, सही है। सबसे छोटे यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो हमारे पास ये सारे एलिमेंट आ गए। आप उसको कैलकुलेटर में कर लेंगे तो आपके पास देखो यहाँ पे आपके पास मिड में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट आपके पास आए हैं। तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो इवन आया है, तो मिड में जो 2 एलिमेंट है उसको जमा करेंगे, तो 3 और 2 को जमा करें, 2 के ऊपर डिवाइड करें तो 5/2 आपके पास आता है 2.5 आती है। ठीक है, जब 2.5 आ गया है तो अब हम सेट बी में मीन फाइंड आउट करेंगे, सही है। मीन फाइंड आउट करने के लिए सब कुछ जमा करते हैं और टोटल नंबर पर डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे -7 और +7 एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, बाकी को जब हमने जमा किया तो 18 को 6 के ऊपर डिवाइड कर तो आपके पास आता है 3। अब दोनों के डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे 3 - 2.5 करें तो आपके पास आता है 0.5। ठीक है, ये रफली मैंने किया है, आप उसको कॉपी में भी कर सकते हैं एज ए रफ वर्क से। फिर 16 आपके पास है, सबमिशन f(x - x बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सबमिशन f इज कॉल्ड। ये कौन सा फार्मूला है, इसको हम क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे, मीडियन कहेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन कहेंगे या वेरिएंस कहेंगे, तो ये आपके पास वेरिएंस का फार्मूला है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू इन द डेटा इज कॉल्ड। जहाँ पे आपके पास एक एलिमेंट बार बार रिपीट होती है उस एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं, मीन कहते हैं या मोड कहते हैं या ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं, वो भी आपको पता है कि क्या कहते हैं। जो ज़्यादा रिपीट हुआ होता है उसे हम मोड कहते हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपका चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है।